ने भी लॉन्च कर दिया आदित्य L1, जो कि सूर्य को स्टडी करने वाला सैटेलाइट था, जो कि चंद्रयान-3 के ह्यूज सक्सेस के एक बड़े सक्सेस को देखते हुए अब इंडिया ने लॉन्च कर दिया आदित्य L1, जो कि सूर्य की स्टडी करेगा और सूर्य के बारे में हमें बताएगा। तो चलिए देखते हैं कि इस ह्यूज सक्सेस के बाद आखिर चंद्रयान-3 के बाद आदित्य L1 लॉन्च क्यों किया गया, सबसे पहला ये सवाल होता। और कहाँ पे ये लॉन्च किया गया और इसमें क्या कठिनाई आ रहा है और कितने देशों ने इसको किया है और कितने देश फेल हुए हैं, क्या हमने कुछ बड़ा किया है, ये सारी चीज़ें को हम जानेंगे। और इसको कैसे ये प्रोजेक्ट किया गया है, तो इसको जानने के लिए हम चलेंगे चंद्रयान-3 के पैटर्न पर। जब चंद्रयान-3 का पैटर्न था कि पृथ्वी को रोटेट करते हुए ये चंद्रमा पे जाएगा चंद्रयान-3, और उस तरह उसी पैटर्न पे इसको भी आदित्य L1 को भी लॉन्च किया गया है। आदित्य L1 जो कि एक सूर्य को स्टडी करेगा, सूर्य के बारे में हमें बताएगा और सूर्य के बारे में क्या क्या चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों को, छोटे या बड़े चीज़ों को इम्पोर्टेंट देगा। ये अब हम आते हैं कि कितने देशों ने इस चीज़ को लॉन्च किया है। तो आज तक 3 देशों ने ये चीज़ें सक्सेसफुली कर पाए हैं, जिसमें इन्हें नासा, जप्सा और तीसरा इसरो है। अब नासा, जप्सा, तो नासा एक बहुत ही सक्सेसफुली लॉन्च किया गया, उनका फंड भी बहुत ज़्यादा रहता है। इंडिया 3rd नंबर पे इस समय 77 से अधिक स्पेस स्टेशनों ने इसे कोशिश किया, पर उन्होंने फेलियर ही पाया है। सिर्फ 3 देश कर चुके हैं। ये एक बड़ी बात है इंडिया के लिए कि उन्होंने सक्सेसफुली इस चीज़ को कर पाए हैं। अब सूर्य के सामने ये कहाँ पे स्टेबल रहेगा, पृथ्वी, सूर्य और के बीच में ये आदित्य L1 रहेगा। अब आदित्य L1 सूर्य से पृथ्वी से उसकी दूरी कितनी होगी, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी होगी, ये जानने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि पृथ्वी से सूर्य की जो दूरी होती है 150 मिलियन किलोमीटर होता है, और सूर्य से आदित्य L1 की दूरी जो होगी, दूरी काफ़ी ज़्यादा होगी। ये 148.5 मिलियन किलोमीटर होगा। ये पृथ्वी से 1.5 मिलियन किलोमीटर होगा इसकी दूरी। इसलिए ये इसको दूरी काफ़ी ज़्यादा रखी गई है, क्योंकि इसको अगर हम ज़्यादा पास अगर लेते जाएंगे तो ये चीज़ें, उसके इंस्ट्रूमेंट, बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो सकती हैं, और बहुत ज़्यादा दूर रखना और पूरी अच्छे से, अगर ये एक स्टेबल जोन होता है, आदित्य L1 एक स्टेबल जोन पे रखा गया, जिससे ये वो सूर्य के पूरे पैरामीटर को कैप्चर कर पाए। अब हम जानते हैं कि सूर्य से निकलने वाली हर लहर का अध्ययन, जो उस पर उठने वाली लहरों को ये स्टेबल करेंगे। अब हम इससे सोचेंगे कि हाँ, ये क्यों लॉन्च किया गया। अब इसको हम धंधे के रूप में अगर देखें, बिजनेस के रूप में, तो इसका हमारे बिजनेस या हमें स्पेस स्टेशन में ऐसा क्या फ़ायदा होगा, जैसे हमें चंद्रयान-3 पे, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं धंधे के नज़रिए से मैं चंद्रयान-3 को भी बता दूंगा कि आपको चंद्रयान-3 में क्या फ़ायदा होगा। उसी तरह हम आदित्य L1 से हमें क्या फ़ायदा होगा। सबसे पहले आदित्य L1 से हमें ये फ़ायदा होगा कि हम जब इस चीज़ को फिर पास से जब स्टडी करेंगे उसके लहरों को, उसके ऑब्जेक्ट को, तो हमें पता चलेगा सूर्य में आखिर कौन कौन सा एलिमेंट और कौन से मिसिंग एलिमेंट है जो कि हमें नहीं पता है। फिर उसकी स्ट्रक्चर कैसे हम बना सकते हैं। सूर्य को अगर मान लिया कि हमें सूर्य अगर छोटे लेवल पे कोई पावर कुछ बनाना हो, पावरफुल चीज़ बनाना हो, तो उसको कैसे बना सकते हैं, या हम पावर जनरेट करना हो। फिर उसके बाद आप अलग अलग सूर्य से और कौन सी किरण आती है, कौन से गैस निकलते हैं, उसको अध्ययन कर सकते हैं। उसको आने वाले समय में हम काफ़ी अच्छे से समझ सकते हैं। ये
बहुत सारी चीज़ें हम समझ सकते हैं और इनको अपने बिजनेस में स्टेबल कर सकते हैं। अब आते हैं सूर्य के बारे में। तो फोटोस्फीयर जो होता है इसका सबसे आउटर लेयर होता है जो कि 6000 डिग्री सेंटीग्रेड इसका तापमान होता है। फिर उसके बाद आता है क्रोमोस्फीयर जिसका तापमान 10,000 डिग्री सेंटीग्रेड आता है। पर इसका आश्चर्य की बात है कि इसका जो सबसे बाहरी लेयर होता है कोरोना, उसके तापमान लगभग 1 या मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड से भी ऊपर होता है। वो काफ़ी गर्म जगह है। तो इसको भी स्टडी करेंगे क्यों इसका बाहरी लेयर इतना ज़्यादा गर्म है और अंदरूनी लेयर जो है कम गर्म है, कम टेम्परेचर है। इसका भी स्टडी हम बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाएंगे और ये भी हम देख पाएंगे कि सूर्य में और कौन कौन सी चीज़ें हैं। अब इनके कोरोना में जो उठने वाली लहरें हैं, जो कि वेव उठती हैं, उनको हम स्टडी करेंगे, उनको स्टडी करेंगे और वो जो कि लहरें जो हैं बहुत ऊंचाई तक उठती हैं वो लहरें, इस चीज़ों को भी स्टडी करेंगे। अब इन सब को स्टडी करने के लिए हमें कुछ आदित्य L1 जो कि मारकर है उसको और पास हमको नहीं भेजना, क्योंकि और पास अगर भेज देंगे तो उसके इंस्ट्रूमेंट ख़राब हो जाएंगे उनकी लहरों की वजह से और हमारे किसी भी काम नहीं आएगा, जो कि पिछले हमारे सैटेलाइट में दिक्कत हुआ था। इस सैटेलाइट के जो आदित्य L1 के जो हेड हैं, इनका जो इसके हेड जो कि इसके हेड हैं, उन्होंने इस चीज़ को ध्यान रखा और आदित्य L1 को भेजा। अब आदित्य L1 का जो कि लहरें जो उठती हैं, आप जो देखेंगे इजेक्शन, जो कि आसान भाषा में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये लहरें क्या करती हैं, बहुत ही पावरफुल होती हैं ये लहरें पिछली बार जबकि अंटार्कटिका जहाज में जब उठी थी तो इसका इफ़ेक्ट ये होता है कि एकदम ब्लैक हो गया था पूरा कुछ समय के लिए। ये लहरें बहुत ही तगड़ी होती हैं जो आने वाले हमारे सूर्य, ये जो लहरें उठती हैं, जो अगर हमारे सैटेलाइट पे ये लहरें गिर जाएं, इनकी कुछ भी थोड़ा छींटा भी गिर जाए, जो कि स्पेस एक्स के साथ उनके सैटेलाइट के साथ हुआ कि उनके जब लहरें उठी तो 40 से अधिक उनके सैटेलाइटें ख़राब हो चुकी थी। तो ये सारी दिक्कतें जब हम समझ लेंगे और तो हमें ये चीज़ें नहीं, जो हम अपने सैटेलाइट में ये चीज़ों को सुधार करेंगे। अब इन लहरों से हमें क्या दिक्कत होती हैं, इसलिए ये आदित्य L1 जो कि आदित्य L1, अब आप लोगों को ध्यान आएगा कि L1 ये कुछ नाम है आदित्य L1 का या कि कुछ स्पेशली तौर पे रखा गया, तो ऐसा नहीं है। ये जो कि पृथ्वी की ग्रेविटी और सूर्य की ग्रेविटी, जो कि दो ग्रेविटी है, उसके मध्य में एक ऐसा जगह डिसाइड किया गया है, एक ऐसा जगह को खोजा गया है कि जहाँ पे दोनों की ग्रेविटी एक बराबर हो जाए और वहाँ पे कोई भी ग्रेविटी उन दोनों पे समान लगे, और तो वहाँ पे वो सैटेलाइट स्थिर रहेगा और एक दूसरे की ओर खींचे नहीं जाएगा। तो ये है आदित्य L1। ऐसे 5 टोटल पॉइंट है, L1, L2, L3, L4 एंड L5। पर हम सोचेंगे कि बाकी में कुछ दिक्कत है, तो ऐसा हाँ कुछ थोड़ा सा दिक्कत है, क्योंकि बाकी L2, L3, L4 कुछ में ये दिक्कत है कि वहाँ पे कुछ एस्टेरॉयड जो कि बड़े बड़े पत्थर होते हैं, वो वहाँ पे सूर्य और पृथ्वी के बीच वो L2, L3 पे वो उड़ रहे हैं, जो कि हमारे सैटेलाइट को ख़राब कर सकते हैं और जिससे हमारे सैटेलाइट को बहुत ही हार्म पहुंचेगा और हमारा सैटेलाइट ख़राब भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें इसलिए हम L1 जो है कि काफ़ी वो है। अब हम आपको सोच रहा है कि L1 पे जाके स्टेबल रह जाएगा, तो ऐसा नहीं है। L1 एक पॉइंट है जहाँ के पे वो सूर्य के वो पॉइंट के चारों ओर एक उपग्रह के तौर पे रोटेट करेगा और वहाँ पे वो स्टेबल रहेगा। तो इस तरह टोटल कार्य करेगा
हमारा आदित्य L1। तो आदित्य L1 के आने वाले में हमें क्या भविष्य, एक तो हम सूर्य के बारे में अध्ययन करेंगे और हम जैसे इस सब चीज़ों को समझेंगे तो इस तरह समझ के हम आगे हम सूर्य के अध्ययन करके गैसों के बारे में, उनके प्रोजेक्शन के बारे में, सूर्य आने वाले सूर्य और कितने दिन तक उसकी लाइफ है, ये सारी चीज़ें, बहुत सी सारी चीज़ें हम डिफ़ाइन करेंगे। और हम ये भी पता चलेगा सूर्य से आने वाली जो कि किरणें हैं, जो कि खतरनाक किरणें, उनके बारे में भी अध्ययन करेंगे। ये सारी चीज़ें हमें बताएंगी कि हम अलग अब हम ये चीज़ें हो सकता है कि अलग अलग एलिमेंट हमको सूर्य पे जब हम जाएंगे तो वहाँ पे एलिमेंट जो है, नई एलिमेंट जो कि हमारे को पता चलेगी कि कौन कौन से नए एलिमेंट यहाँ पे हैं। ये सारी चीज़ें हमें को काफ़ी आगे ले जाएंगी। तो इस तरह हम ये आदित्य L1 जो कि एक प्रॉफिटेबल बिजनेस होगा और बहुत ही आगे हमें ले जाएगा। तो इस तरह आपको ये चीज़ें आदित्य L1 है। अगर आदित्य L1 के बारे में और बढ़िया से और डिटेलिंग चाहिए तो आप ज़रूर हमें फॉलो सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिखिएगा कि आपको और डिटेलिंग से चाहिए। मैंने तो अभी बहुत ही मेजर बिजनेस के तौर पे ही मैंने छुआ है इसको। अगर आपको और डिटेलिंग से चाहिए तो मैं बना सकता हूँ इस पर और रिसर्च करके। तो कैसा लगा ये हमारा वीडियो? अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलिए। तो चलिए चलते हैं। जय हिंद।